हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाके देखिए। और बिना टाइम वेस्ट किए पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। अब तुम्हें क्या हुआ? उसने दिव्या की अजीब सी निगाहों को देखते हुए पूछा। तो वो बिना कुछ बोले तेजी से वहाँ से निकल गई। बाकी सबका तो समझ आया, लेकिन इसे क्या हुआ? ये अब भी कैरेक्टर में ही थी क्या? नाराज़ तो बिल्कुल वैसे ही हुई। सोचते हुए वो खुद में बड़बड़ाया, लेकिन फिर बोला, ये लड़की नहीं पनौती है कसम से। और वो तेजी से गाड़ी की तरफ भागा, जहाँ ड्राइविंग सीट पर बैठी दिव्या तेजी से हॉर्न पर हॉर्न दे रही थी। वो जैसे ही गाड़ी में बैठा, उसने अर्जुन को दरवाज़ा बंद करने का भी वक्त नहीं दिया और गाड़ी भगा दी। अर्जुन जैसे तैसे संभला और उसने देखा, आज पहली बार उसने उसे इतने गुस्से में देखा था, लेकिन गुस्से का कारण उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था। दिव्या घर जरूर आ गई थी, लेकिन सामानों की उठापटक बार बार अर्जुन को एहसास दिला रही थी कि कुछ तो है तो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन वो आज एक प्रतिद्वंदी नहीं, पति की तरह भयभीत था। वो एक बार फिर से जीन्स और टी शर्ट पहनकर बाहर जाने को तैयार थी। दिव्या, उसने हिम्मत करते हुए उसका नाम पुकारा तो उसने गुस्से में उसे देखकर कहा, नहीं मतलब अब व्रत टूट गया ना। उसने लहजा नरम रखने की कोशिश की तो अर्जुन ने उसे घूरते हुए कहा, तो भूख लगी होगी ना तुम्हें, कुछ खा लो। अर्जुन ने प्यार से कहा तो दिव्या ने उसे घूरते हुए अपने बैग की चेन लगाई और बोली, तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? क्यों नहीं होगी, वाइफ हो तुम मेरी। अर्जुन भावनाओं के आवेश में आकर बोल गया, लेकिन दिव्या की हैरान नजरों ने उसे एहसास दिलाया और वो अपनी बात को संभालते हुए बोला, मतलब 6 महीने के लिए तो हो ही ना, बस यही एक गलती हो गई उससे। और दिव्या का थोड़ा कम होता गुस्सा दोगुनी तेजी से बढ़ गया और वो बोली, 6 महीने के बाद वाली का ख्याल करो, मैं तो अपना ख्याल रख ही सकती हूँ। और वो दंदनाते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ के साथ अर्जुन खुद से बोला, इसने ऐसा क्यों कहा कि 6 महीने बाद वाली का ख्याल रखूं? फिर वो अपना सर झटकते हुए बोला, अजीब सन की लड़की है, जाने कैसे झेलूंगा इसको मैं। लेकिन अचानक से उसे कुछ झलकी फिर मिली, जैसे उसने ये पहले भी कहा है। दिव्या इधर निशा के घर की ओर चल दी। निशा भी पलके बिछाकर उसका इंतजार कर रही थी। दिव्या जैसे ही उसके घर आई तो उसने देखा कि वो घर पर कम और बंगलो अधिक था। एक से एक एंटीक सामान घर में सुसज्जित था, हर तरफ कीमती सामान दिखाई दे रहा था। आओ दिव्या, उसने बड़ी मुस्कान देकर दिव्या को अंदर बुलाया तो दिव्या भी एक दिखावटी मुस्कान ओढ़ ली। कैसा लगा घर? निशा ने उसे पूरे घर का मुआयना करते दिखा दिया था तो मुस्कुराकर पूछने लगी, बहुत खूबसूरत है। दिव्या भी मुस्कुराने लगी और बोली, अर्जुन भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अभी तो घर की ईएमआई ही काफ़ी है, बाकी सब चीज़ों के लिए मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। उसने भी लगे हाथ अपनी लाचारी का बखान कर दिया। तुम चिंता क्यों करती हो? तुम अर्जुन का हाथ बटाओगी तो जल्दी ही तुम भी तरक्की कर सकती हो, और भी दोगुनी तेजी से, निशा ने कहा तो दिव्या निराशा से बोली, पता नहीं कब होगा। अर्जुन मेरे कहने पर यहाँ आए हैं, लेकिन देखिए ना, ऐसा लगता है जैसे उन्हें यहाँ आने का बोलकर गलती कर दी। ऐसे क्यों सोचती हो तुम? अर्जुन ने 6 महीनों में ही कितनी तरक्की कर ली है। निशा बोली तो दिव्या ने कहा, लेकिन इस सोनो शौकत में कर्ज भी बहुत हो गया है। मैंने कुछ कपड़े और गहने खरीद तो लिए हैं, लेकिन अर्जुन को अंदाजा नहीं है कि वो सब कर्ज के तहत लिए हैं। अब बड़ी पार्टीज में उठना बैठना है तो ये सब तो लेना चाहिए दिव्या, और इन सब से तुम अकेली नहीं गुजर रही हो। एक वक्त मैंने भी बहुत मुश्किल से काटा था, लेकिन आज देखो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। निशा ने उसके हाथों पर हाथ रखते हुए कहा तो दिव्या उसे देखकर मुस्कुरा दी और बोली, बस यही तो, आम लोगों की तरह जिंदगी नहीं जीना है मुझे और अर्जुन को, वरना अहमदाबाद की ज़मीन बेचकर यहाँ थोड़ी ना आते। अब तो सब कुछ दांव पर लग चुका है, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुम्हें कुछ समय से पार्टीज में देखा था और तभी से मैं समझ गई कि तुम बहुत आगे जाओगी। अर्जुन भी कम नहीं है, वरना इतने कम वक्त में कॉन्टैक्ट्स बनाना ही मुश्किल है। और वो सीधे नाथ साहब की नज़र में आ गया। निशा ने कहा तो दिव्या बोली, अर्जुन तो मेहनत बहुत ही करते हैं, लेकिन इन सब में ऐसा लगता है हमारा प्यार खत्म सा हो गया है। वो सुबह से रात तक बस काम और फ़ोन में उलझे रहते हैं, मैं चाहकर भी उन्हें कुछ नहीं कर पाती। आखिर वो मेहनत भी तो मेरे लिए ही कर रहे हैं। अरे ऐसा मत करना दिव्या, कहीं ऐसा ना हो कि दूरी से अर्जुन कहीं और ही निकल ले।
निशा ने हंसी मजाक में कहा, लेकिन दिव्या के दिमाग में तुरंत ही विनी का हंसता मुस्कुराता चेहरा आ गया। मैं मजाक कर रही थी दिव्या, तुम तो सच में ही सोच में निकल पड़ी। भाई तुम्हारे और अर्जुन के प्यार की तो मिसालें मिलती है, जब भी दिख जाओ हर तरफ तुम लोगों के चर्चे हैं। तुम्हें तो फिक्र करने की जरा भी जरूरत नहीं है, उसने कहा तो दिव्या का ध्यान टूटा, लेकिन अब भी दिमाग का एक हिस्सा अर्जुन और विनी में अटका था। जी ठीक कह रही है आप, बोलते हुए वो मुस्कुराई कि तुरंत अर्जुन का फ़ोन आ गया, लेकिन फ़ोन पर अभी फ्लैश होने लगा। इस बात का भी दोनों ने खास ख्याल रखा था कि किसी के सामने मोबाइल दिख भी जाए तो सिर्फ अभी और वाईफाई ही दिखेगा। ये बात अलग थी कि अब यही दोनों की हकीकत बन चुकी थी। जी अर्जुन कहिए, दिव्या ने बिना उसे मौका दिए प्यार उड़ेल दिया, जिससे अर्जुन को अंदाज़ा हो जाए कि वो अभी निशा के पास ही बैठी है। अर्जुन को तो वैसे भी उसका सुबह से खराब मूड देखने के बाद उसका ये रूप बड़ा अच्छा लगने लगा था। वो भी बड़े अच्छे से बोला, अरे जान कहीं चली गई तुम? कुछ हद तक आवाज़ बाहर भी आ रही थी, जिससे निशा के चेहरे की मुस्कान बढ़ गई और दिव्या अंदर से सुलग गई। जी मैं तो बस यहीं निशा जी के घर पर आई थी, दिव्या ने भी पूरी चाशनी घोलते हुए कहा। जान तुम्हारे बिना घर सूना लग रहा है, बहुत शांति है यहाँ। अर्जुन उसे छोड़ने के मूड में था। दिव्या ने नज़र उठाकर निशा को देखा तो वो उनकी हल्की आवाज़ों पर गौर करते हुए मुस्कुरा रही थी। दिव्या ने पूछा, आप तो नाथ जी से मिलने जाने वाले थे ना? मीटिंग कैंसिल हो गई, उन्हें कुछ और काम आ गया, उसने कहा। तो दिव्या ने बस हल्की आवाज़ में कहा, हाँ। अब भी गुस्सा हो अचानक से उसने पूछा तो दिव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने तुरंत निशा को देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं घर आकर बात करती हूँ आपसे, दिव्या ने कहा तो अर्जुन बोला, कम सुन, मिस यू जान। दिव्या की हालत खराब होती जा रही थी। अर्जुन सामने होता तो वो उसका सर अब तक फोड़ चुकी होती, लेकिन अफसोस उसने मौके का फ़ायदा बखूबी उठाया था। जी बोलते हुए उसने फ़ोन काटा तो निशा मुस्कुराकर बोली, अर्जुन से नाराज़ होकर आई हो? जी नहीं, मेरा मतलब है कि दिव्या कुछ पल के लिए हड़बड़ा गई, लेकिन निशा हंसते हुए बोली, होता है, मेरे साथ तो बहुत बार होता है, लेकिन मैं ना खाना ही नहीं बनाती थी गुस्से में, फिर क्या आना ही पड़ता था मुझे मनाने इनको। अब तो खैर सर्वेंट्स है और हम दोनों ही बिजी रहते हैं। अब की बार दिव्या के दिमाग में उसकी बात बैठ गई। कुछ देर की बातचीत के बाद वो बोली, अच्छा अब मैं चलती हूँ, जब जाना हो मुझे बता देना, मैडम तुमसे मिलकर बहुत खुश हो जाएगी। उन्हें तुम्हारे जैसे ही स्मार्ट लोगों की ज़रूरत है, लेकिन बस ध्यान रहे कि अगर लड़कियाँ 14 से 16 के बीच हुई तो समझो तुम्हारा प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाएगा। उसने उसे सलाह दी तो दिव्या की गुस्से में मुट्ठियां कस गई और वो ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी आप लोगों को। दोनों मुस्कुरा दिए। दिव्या जब घर आई तो उसका दिमाग खराब ही था, जो अर्जुन के दरवाज़ा खोलने के बाद और भी ज़्यादा खराब हो गया, लेकिन शायद आज के दिन में इससे भी ज़्यादा बुरा होना लिखा था। उसे घर के एंट्रेंस पर ही फीमेल परफ्यूम की खुशबू आई और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कौन आया था घर में? उसने अर्जुन को घूरते हुए पूछा और सीधे उसे एक तरफ हटाते हुए अंदर आ गई, जहां उसकी निगाहें सोफे पर बैठी विनी पर पड़ी थी। विनी आई है, अर्जुन ने उसके पीछे आते हुए कहा। तो दिव्या ने पूछा, कब से हो? अर्जुन ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा। तो उसने दोबारा सवाल किया, कब से? यही कोई 10 मिनट से। क्यों? अर्जुन ने पूछा। तो दिव्या उसे देखते हुए बोली, सुबह काट दिया था और दोपहर तक आ भी गई। बड़ा मिस किया तुमने अर्जुन को, उसने तंज से कहा, लेकिन विनी फिर भी मुस्कुराते हुए बोली, वो तो है दिव्या, इतने टाइम के बाद जो मिले हैं हम। बाय द वे जल्दी आ गई तुम, अर्जुन ने कहा था तुम्हें टाइम लगेगा। क्यों? ऐसा क्या करना था तुम लोगों को जो मुझे देर से आना चाहिए था? दिव्या ने कहा तो विनी जोर से हंस पड़ी, वेरी फनी। लेकिन दिव्या बस अर्जुन को घूरने लगी। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया तो विनी बोली, खड़ी क्यों हो दोनों, कम सिट। अर्जुन ने हामी में गर्दन हिलाई और उसके पास बैठने को आगे बढ़ा कि दिव्या उससे भी तेजी से आ जाकर विनी के बगल में धंस गई। विनी और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा और फिर दिव्या को। तो दिव्या अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोली, क्या हुआ, बैठते क्यों नहीं? तुम्हारी दोस्त इतने प्यार से बोल रही है, बैठो बैठो, अपना ही घर समझो। एक्सक्यूज मी, मेरा ही घर है, अर्जुन ने उसे घूरते हुए कहा। तो वो बोली, आधा किराया मैं भरती हूँ। अर्जुन बुरी तरह से झेंप गया
और विनी को देखने लगा, जो खुद भी बारी बारी दोनों को देख रही थी। आखिरकार वो बैठा तो विनी फिर से जोर से हंस पड़ी और बोली, यू बोथ आर सो क्यूट, बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह लड़ते हो। हस्बैंड वाइफ की तरह का क्या मतलब है, हम हस्बैंड वाइफ ही हैं। दिव्या तनकर बैठ गई तो विनी मुस्कुराकर बोली, हाँ बताया अर्जुन ने, दैट मैरिज सर्टिफिकेट वाला इशू एंड ऑल। दिव्या का तना हुआ शरीर ढीला पड़ गया और वो अर्जुन को देखकर मन ही मन बोली, मतलब सब उगल दिया इसके सामने। 6 महीने के बाद की पूरी तैयारी अभी से कर रहा है। तो क्या करती हो विनी तुम? दिव्या ने पूछा तो विनी बोली, डैड का बिजनेस है तो बस वही हैंडल करने में हेल्प करती हूँ। स्टडीज में बहुत वीक थी, इसीलिए और कोई ज़्यादा स्कोप भी नहीं था मेरे पास। ये तो समझो अर्जुन की वजह से पास होती थी मैं। और ये किसकी वजह से पास होता था? दिव्या ने पूछा तो अर्जुन उसे घूरते हुए बोला, अपना इतिहास मुझ में मत टटोलो, पढ़ाई नाम की भी कोई चीज़ है, सबको अपने जैसा समझ रखा है। अर्जुन प्लीज़। दिव्या के बोलने से पहले ही इस बार विनी ने उसे टोक दिया, लेकिन ये दिव्या को और ज़्यादा उकसा गया। उनकी लड़ाई उनकी थी, लेकिन ये शांतिदूत उसे एक आंख नहीं भा रही थी। छोड़ो, चाय पियोगे? अर्जुन ने उठते हुए कहा तो दिव्या को बड़ी ज़ोर से तलब लगी थी, लेकिन उसके हाँ बोलने से पहले ही विनी बोली, पागल हो गए हो क्या? लंच टाइम है और ऊपर से कितनी गर्मी है, कोई पागल ही चाय पिएगा इसमें। उसके बोलने के साथ ही दिव्या का खुला हुआ मुंह फिर से बंद हो गया। तो फिर लंच? अर्जुन ने पूछा तो वो बोली, क्या है लंच में? अर्जुन ने दिव्या को देखा, बदले में दिव्या ने अपनी आंखें उचकाई। बारी? अर्जुन ने मुंह खोला ही था कि दिव्या बोली, खबरदार जो मेरी बारी कहा तो। एक तो सुबह से तुम्हारी मम्मी की वजह से भूखी हूँ मैं, और मुझसे खाना भी बनवाओगे? हाँ तो मत बनाओ, ऑर्डर कर दो। अर्जुन ने कहा तो दिव्या बोली, जरा सी शर्म नहीं आ रही कि तुम्हारी वजह से मुझे सुबह से कितनी परेशानी हुई, बल्कि तुम्हें तो मुझे ट्रीट देनी चाहिए, वो भी एक्स्ट्रा। वो तो दिख ही रहा है, नींद पूरी नहीं हुई, इसीलिए अब भी खुली आंखों से सपने देख रही हो, उसने कहा तो विनी एक बार फिर बीच में बोली, स्टॉप। दोनों चुप हो गई। वो बोली, कितना लड़ते हो तुम दोनों? इस पर भी दोनों ने एक दूसरे को घूरकर नजरें फेर ली। खाना बनाने की भी बारी लगाते हो? बोलते हुए वो हंस दी। तो दिव्या बोली, हाँ तो मिशन दोनों का है, काम दोनों का है, जिम्मेदारी दोनों की है, तो खाना बनाने की बारी भी दोनों की है। अच्छा, उसने मुस्कुराते हुए कहा और बोली, चलो आज अर्जुन की बारी है। लेकिन अर्जुन ने कहा, जबकि दिव्या खुश हो गई, लेकिन ये खुशी पल भर में ही ढल गई जब उसने कहा, और अर्जुन की ओर से खाना मैं बना दूंगी। तुम्हें खाना बनाना आता है? अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा तो वो बोली, बिल्कुल, इनफैक्ट कुकिंग मुझे बहुत पसंद है। वाह, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला तो वो बोली, खाने के बाद बोलना ये सब, अभी बस तुम मेरी हेल्प कर दो, मुझे सामान बता दो और थोड़ी सी चॉपिंग में मदद कर दो। दिव्या बस दोनों को हैरानी से देखे जा रही थी कि दोनों खुश थे एक दूसरे के साथ। किचन पर नजरें टिकाए तो बैठी रही, जिसमें से उसे अर्जुन और विनी के साथ में काम करते, हंसी मजाक करते और बातें करते जो उसे सुनाई नहीं पड़ रहा था, सब देख रहा था, और बस देख देख कर ही उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कुछ देर के बाद विनी ने बिरयानी रायता रेडी कर दिया, जिसकी खुशबू से दिव्या के पेट में चूहे कूदने लगे। वाह, दिव्या ने एक चम्मच बिरयानी मुंह में रखते हुए कहा। तो अर्जुन ने भी तुरंत बिरयानी चखी और बोला, कमाल कर दिया तुमने तो विनी। दिव्या उसे घूरने लगी। हालांकि खाना तो वो भी अच्छा बनाती थी, लेकिन अर्जुन ने कभी उसके खाने की तारीफ नहीं की, और आज जब विनी की तारीफ कर रहा था तो उसका दिल बस जले जा रहा था। मीठा नहीं बनाए भाई, नेक्स्ट टाइम तुम्हें पसंद है ना? उसने पूछा तो अर्जुन बोला, तुम्हें अब तक याद है? तुम्हें कोई शक है? विनी ने पूछा तो दिव्या को लग रहा था कि दोनों का खून ही कर दे। कुछ देर बाद विनी ने अर्जुन से काफी सारी बातें की और फिर उनसे विदा लेकर जाने लगी। दिव्या भी मजबूरी में मुस्कुरा दी। उसके जाने के बाद अर्जुन ने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, दिव्या बोली, चाहे जो दिमाग में चल रहा हो तुम्हारे, एक बात दिमाग में बैठा लो कि अगले 6 महीने के लिए तुम्हारी पत्नी मैं हूँ और मैं ही रहूँगी। इसने इतने अधिकार से कहा कि अर्जुन दंग रह गया। उसके कुछ पूछने से पहले ही दिव्या अपने कमरे में घुस गई। अर्जुन अकेले फिर से हैरान सा खड़ा रह गया और खुद से बोला, पागल तो इससे पहले भी थी, लेकिन अचानक से इसे दौरे कैसे पड़ने लगे? कहीं शादी का सदमा तो नहीं लग गया इसे? कुछ देर के बाद वो थककर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। दिव्या और अर्जुन की बातचीत में
और कुछ भी इजाफा कर रहा था तो वह था दोनों का ही एटीट्यूड। दिव्या और अर्जुन पिछले 3 सालों से साथ में काम कर रहे थे। दोनों ने एक साथ पुलिस की नौकरी ली थी, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका उन्हें इस तरह खुलेआम छोड़ने से बेहतर सीक्रेट मिशन सौंपना शुरू कर दिया और इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ मिलकर दोनों ने अपनी काबिलियत सिद्ध कर दी थी। पर यह पहला मिशन था जिसमें दोनों को लंबे समय तक साथ रहना था। पहले तो दोनों में से कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था, ना मिशन के लिए, सिर्फ एक दूसरे के साथ इतने लंबे वक्त तक काम करने के लिए। ना जाने दोनों का साथ कैसा था कि जहां खड़े हो जाते वहीं झगड़ा शुरू हो जाता और पूरा डिपार्टमेंट सर पर उठ जाता। लड़ते तो मानो ऐसा लगता जैसे जन्मों के दुश्मन हो, और ये बात उन्हें आए दिन सुनने भी मिल जाती थी। लेकिन फिर भी घूम फिर कर दोनों को एक दूसरे के साथ ही काम करना पड़ता। अर्जुन और दिव्या को पिछले लगभग 3 सालों में से एक दूसरे को ऑन ड्यूटी झेल रहे थे। वो अब एक छत के नीचे एक साथ रह रहे थे। इसके लिए दोनों ने कुछ नियम भी तय कर लिए थे, जैसे किराया दोनों भरेंगे, खाने की बारी लगेगी और यहाँ तक कि दरवाज़ा खोलने की भी। वैसे ज़्यादा आवागमन किसी का होता तो था नहीं, लेकिन फिर भी दोनों के बीच का अहम छोटी छोटी चीज़ों में अड़े आ जाता। लेकिन एक बात थी जिसमें दोनों अनजान थे, वो थी वो आदत, अच्छी हो या बुरी, ज़्यादा समय तक किसी भी चीज़ के संपर्क में रहने से उसकी आदत लग जाती है, और वो अभी इस बात का भान इन्हें नहीं हुआ है। दोनों एक दूसरे को अनदेखा करते हुए सो गए। अगले दिन दोनों को ही आराम था, क्योंकि अर्जुन को शाम को नाथ जी से मिलने जाना था। वहीं दिव्या को कुछ दिन के बाद निशा के पास लड़कियां ले जाना था। इसीलिए दोनों ही चाय नाश्ता करते हुए अपने कमरे में बात कर रहे थे। नहीं, एक दूसरे से नहीं, बल्कि अपने फ़ोन पर। देजा वो सामने से कहा गया तो दिव्या बोली, अब ये क्या है? वो फीलिंग होती है जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ हो रही एक्टिविटीज़ पहले भी हमारे साथ हो चुकी है। सामने से बड़ा गंभीर ज्ञान उसे दिया जा रहा था। तो ये सबके साथ होता है? दिव्या ने संकित रूप से पूछा तो वो बोली, आमतौर पर नहीं, लेकिन कभी कभी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से ऐसा हो सकता है। व्हाट रबिश जिल, प्रेगनेंसी में तेरा दिमाग तो खराब हो गया है। दिव्या चिढ़ते हुए बोली तो जिल ने जवाब दिया, शुक्र मना, मैंने पुनर्जन्म नहीं कहा। चल ना, ये सब अगला पिछला, मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। दिव्या बोली तो जिल अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोली, लो, और यहाँ तो बस सब इंतजार में बैठे हैं कि दादाजी वापस आने वाले हैं। सुमेध कैसे झेलता है ये सब? दिव्या बोली तो जिल ने कहा, वो कहाँ, उसके घर वालों का मानना है, बाकी कुछ भी हो, अगर इससे हमारे बच्चे को एक्स्ट्रा प्यार और एक्स्ट्रा इज्जत मिलने लगे तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। देखना, कहीं पैदा होते ही उसके पैर भी ना छूने लगे सब, और जब तक वो बोलने लायक होगा या होगी, सुमेध को सुमू और तुझे बहू ना बुलाने लगे। दिव्या ने कहा तो जिल ने कहा, ऐसा होगा तो मैं सुमेध का खून पी जाऊंगी। जायलेखा, उतने में तेज आवाज आई तो जिल का मुंह बन गया, लेकिन उसकी सांस के उसके कमरे में आते ही वो जबरन मुस्कुरा दी और बोली, जी मम्मी जी, लो बेटा दूध पी लो और पराठे खा लो। पिताजी का टाइम से खाना पीना पसंद था, वरना वो नाराज हो जाया करते थे, इसीलिए तुम उन्हें भूखा मत रखा करो। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा तो उसका दिल हुआ कि किसी दीवार में अपना सर फोड़ ले, लेकिन वो बस मुस्कुराती रह गई। कुछ कर रही थी जायले का बेटा? उन्होंने उसके हाथ में मोबाइल देखते हुए कहा तो वो बोली, जी दिव्या फ़ोन पर है, बस उसी से बात कर रही थी। अच्छा, लेकिन नाश्ता भी करते जाओ साथ में, उन्होंने कहा, और एक बार फिर उसके सर पर हाथ फेरते हुए चली गई। उनके जाते ही जिल ने गहरी सांस ली, लेकिन उसी समय दिव्या की आवाज़ आई, हाँ नाश्ता कर लो। जयालेखा, शटअप, जिल चिल्लाई तो दिव्या हंसते हुए बोली, हम सबको तो तूने रोक रखा था अपना नाम लेने से, लेकिन अब देख, शादी के बाद रोज सास के मुंह से कितने प्यार से सुनना पड़ता है तुझे। जयालेखा, तू चुप करना यार, मैं वैसे ही परेशान हूँ, हर जगह नाम बदल लिया, लेकिन आखिर यहाँ मेरी सास को ये जयालेखा ही पसंद आया। वो चिढ़ते हुए बोली तो दिव्या ने हंसते हुए कहा, तेरा सही है, एक ही घर में 2 स्टेटस है, मत पूछ। इडली की जगह ये घी के पराठे खा करना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी खुद की शक्ल पराठे जैसी हो चुकी है। जयलेखा के दिल का दर्द उमड़ पड़ा। ठीक ही है, कम से कम सुमेध तो है ना तेरे पास,
हर किसी की मैरिड लाइफ इतनी अच्छी भी नहीं होती। दिव्या ने उसे समझाया तो वो बोली, तेरे कम से कम मुझसे बेटर तो है ना, ससुराल वालों का टेंशन नहीं, सिर्फ अर्जुन और तू अकेले। उसकी बात सुनकर दिव्या एक पल के लिए चौंक गई। वो तो भूल ही गई थी कि वो भी शादीशुदा है। वो गहरी सांस भरते हुए बोली, हमारी शादी कोई वैसी शादी नहीं है जिल, ये तो बस। अरे क्या दिक्कत है यार तुम लोगों की, पति पत्नी की तरह तो पहले ही लड़ते थे, अब एक घर में लड़ो। जिल ने कहा तो दिव्या बोली, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे शादी सिर्फ लड़ने के लिए की जाती है, प्यार भी तो होता है ना। हाँ तो किसने रोका है तुझे, कर, अब लाइसेंस भी है और प्राइवेसी भी। जिल ने कहा तो दिव्या दांत पीसते हुए बोली, मैं दिल की बात कर रही हूँ, अब प्यार बोलेगी तो कंफ्यूजन तो होगा ही। अब मुझे सुमेध पर और सुमेध को मुझ पर जिस दिन प्यार आता है, बस वही मेरी आंखों के सामने आ गया। जिल बोली तो दिव्या ने अपना माथा पकड़ लिया। पहली बार जब मुझे तुम मिले, शुरुआती दौर पर वो प्यार, वो एहसास की बात कर रही हूँ मैं, दिव्या ने कहा तो जिल बोली, देख क्रश तो मेरा वैसे अर्जुन था और तू ये बात जानती है, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देता था, तो अब जो मुझे देता था सोचा उसे ही पकड़ लूं, बस फिर दिल मिले गुल खिले और जीने को क्या चाहिए। जिल ने गाते हुए कहा तो दिव्या बोली, अर्जुन को तो बस तेरे जैसी झल्ली ही पसंद आ सकती है, क्या बुराई है अर्जुन में, हैंडसम है, अच्छा जॉब में है, अच्छा परिवार है और अच्छा कमाता है, इन शॉर्ट किसी भी लड़की को पसंद आ सकता है। जिल ने कहा तो दिव्या के सामने एक बार फिर विनी का चेहरा आ गया। अगले ही पल दृश्य में विनी और अर्जुन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसने अगले में दोनों को हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे। उसके बाद विनी दुल्हन के लिबास में और अर्जुन सहरे में दिख रहा था। उसके बाद दोनों ही प्यार से एक दूसरे को देखने लगे और उनके चेहरे नजदीक आने लगे। जैसे ही दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे, वैसे ही दिव्या चिल्लाई, स्टॉप, अब तुझे क्या हुआ? जिल ने आश्चर्य से कहा तो दिव्या अपने माथे का पसीना पोंछते हुए बोली, नहीं बस ठीक है, कुछ नहीं। वैसे अर्जुन की फैमिली से मिली तू, कैसी है उसकी फैमिली? जिल ने पूछा तो दिव्या उन्हें याद करते हुए बोली, थोड़ी ट्रेडिशनल है लेकिन स्वीट है, लगता ही नहीं है कि अर्जुन उसकी फैमिली से बिलोंग करता है, लड़ाकू है पूरा। हाँ वैसे अब शादी हो चुकी है, तुझे लगता है तुझे अर्जुन के बारे में सोचना चाहिए, जिल ने समझाया तो दिव्या बोली, कभी नहीं, देख शादी तो होनी ही थी ना, फिर किसी अनजान से करती, उससे बेटर है अर्जुन के साथ हो गई, कम से कम एक दूसरे की खूबियों से ना सही कमियों से तो परिचित हो तुम लोग। जिल बोली तो दिव्या भड़क गई, बस बुराइयां ही तो पता है, शुक्र मना पहले से पता है। इधर शादी से पहले सिर्फ अच्छा अच्छा ही पता था, शादी के बाद पता चला कि वो तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म तो पूरी झटकों से भरी है। जिल अपना दुखड़ा रोने लगी। इधर अर्जुन भी मोबाइल पर लगा हुआ था। यार जिस लड़की के साथ मेरा एक दिन से मुश्किल से टिकता है, तू बोल रहा है उसे मौका दो कि मेरा हर दिन वो लड़कर बर्बाद कर दे। तेरे पास चॉइस नहीं है मेरे भाई, किसी और से दिन बर्बाद करने से अच्छा है उसी से करवा ले, क्या है ना, कम से कम उसके सामने बोल तो पाएगा। सुमेध अपनी दर्द में विलीन था। आज झगड़ा हुआ क्या तेरा जिल से? अर्जुन ने शक से पूछा तो वो बोला, वो तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये प्रेगनेंसी के मूड स्विंग्स ने मेरी बैंड बजा रखी है, किसी भी बात पर भड़क जाती है। कैसे? अर्जुन ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा तो वो बोला, अभी कल ही किसी ने आकर मम्मी से कह दिया कि बच्चे का नाम दादाजी का ही देना है, तो ऊपर से चिढ़ गई और बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई एक बार किसी से और कुछ बोला भी नहीं? ऐसा क्या नाम था तेरे दादाजी का? अर्जुन ने पूछा तो सुमेध बोला, छेदीलाल। मतलब तेरे घर वाले चाहते हैं कि तेरे बच्चे का नाम छेदीलाल रखा जाए? अर्जुन ने हंसते हुए पूछा तो सुमेध बोला, नहीं यार, बोला है कि स्कूल में जो मन करे लिखवा लो, लेकिन घर में छेदी बुलाएंगे, बस मम्मी और दादी लाला जी बोलेंगे। अर्जुन की हंसी फूट पड़ी और बोला, वैसे इस मामले में जिल की शिकायत गलत भी नहीं है, सुमेध का बेटा छेदीलाल। तू बस हंस मत यार, मैं सच में बहुत टेंशन में हूँ, क्योंकि जिल की प्रेगनेंसी भी हम दादाजी की बरसी वाले दिन ही मालूम चला और बस तब से यही नाटक है। सुमेध वास्तव में परेशान था। अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर लड़की हुई तो? अर्जुन ने पूछा तो सुमेध बोला, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए दादाजी किसी भी रूप में लौट सकते हैं। तो क्या उसे छेदीलाल बुलाएंगे? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा तो सुमेध बोला, नहीं छेदी भाई।
अर्जुन की फिर से हंसी फूट पड़ी और वो बोला, बाप रे, जिल तो जैसे तैसे मान गई, लेकिन दिव्या होती तो मेरा खून ही पी जाती। मतलब तूने अपने और दिव्या के बच्चे की प्लानिंग भी कर ली। डाइवोर्स के बाद किसके पास रहेगा बच्चा? दिव्या नहीं मानने वाली भाई, सुमेध ने कहा तो अर्जुन चिल्ला पड़ा, चुप कर मनहूस, मैंने क्या कहा? सब तो तूने ही कहा। सुमेध ने आश्चर्य से पूछा तो अर्जुन हैरानी से सोचने लगा कि जाने कैसे उसके मुंह से ऐसी बात निकल गई। वैसे तेरा मूड खराब क्यों है? तेरा भी झगड़ा हुआ है क्या दिव्या से? उसने पूछा तो अर्जुन बोला, कब नहीं होता, वो तो ठीक है, लेकिन आज क्या बात हुई? सुमेध ने पूछा तो अर्जुन बोला, जाने क्या हुआ, कल से व्रत का बोला था मम्मी ने, उसके बाद से अजीब सा बिहेव कर रही है। व्रत नहीं किया क्या उसने फिर? वो तो ऑब्वियस है, दिव्या किसी की भी सुनती नहीं है। सुमेध ने सवाल पूछकर खुद ही जवाब दिया तो अर्जुन बोला, नहीं, उसने किया, वो भी सब कुछ अच्छे से। क्या? सुमेध चौंक गया और बोला, ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। वैसे ये सब ठीक है तो झगड़ा क्यों हुआ? वही तो नहीं पता, इस बार कुछ नहीं बोली, बस कभी सामान जोर से पटक रही है तो कभी जवाब ही नहीं दे रही। अर्जुन ने कहा तो सुमेध बोला, ऐसा तो जिल तब करती है जब उसे किसी लड़की से इनसिक्योरिटी फील होती है और फिर वो मुझ पर गुस्सा निकालती है, वो भी बिना बोले। रब बचाए, दिव्या ऐसा कुछ थोड़ी ना। बोलते हुए अर्जुन रुक गया और अचानक से उसे याद आने लगा कि विनी के आने के बाद ही उसका मूड बिगड़ा था और जब विनी घर आई थी तब भी वो जासूसों की तरह पूछताछ कर रही थी। तो क्या सच में सुमेध की बात सही है? दिव्या को विनी से जलन हुई, लेकिन क्यों? हमारे बीच तो ऐसा कोई रिलेशन भी नहीं है। शायद मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ भाई, मेरा एक्सपीरियंस है। सुमेध ने कहा तो अर्जुन बोला, रहने दे तू, शुरू ही से ही ठरकी है, जानता हूँ मैं। वो सब तो शादी से पहले की बात है यार, सुमेध ने कहा तो अर्जुन बोला, हाँ, तू तो जिल से डेटिंग भी टाइम पास से समझकर करने लगा था, जाने कैसे शादी कर ली तूने। हाँ, ये तो सच है बिल्कुल। जिल से डेटिंग के वक्त तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि शादी कर लूँगा, लेकिन फिर कुछ बोलता उससे पहले ही अर्जुन बोला, चल छोड़, जिल तेरा वेट कर रही होगी। वो बोला, हाँ, लेकिन मेरी बात पर ध्यान देना, मैं पुनर्जन्म नहीं मानता सुमेध। अर्जुन ने कहा तो वो बोला, लेकिन एक बार कंसल्ट ज़रूर कराना। हाँ हाँ, चल रखता हूँ, एंजॉय। अर्जुन ने उसे टाला तो वो बोला, काहे का एंजॉय, अभी जाना है मुझे, जिल के उसके गुस्से का सामना करना है। और वो हंस पड़ा तो अर्जुन भी हंस दिया। सुमेध जैसे ही फोन काट कर पलटा तो उसे गुस्से में घूरती हुई जिल दिखाई दी। सुमेध घबरा गया और बोला, तुमने कुछ सुना नहीं? मैं तो सिर्फ टाइम पास थी ना, डेटिंग जबरदस्ती तुम्हारे गले पड़ गई। चली जाऊंगी कल ही चेन्नई, अम्मा अपा के पास, जिल अपनी भर्राई आवाज में बोली तो सुमेध के होश ही उड़ गए और बोला, ओए नहीं, सुनो तो। लेकिन तब तक जिल पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई और रूम लॉक कर दिया। सुमेध अपने मोबाइल को घूरते हुए बोला, तू सच में पनौती है अर्जुन, कम से कम तेरी बात पूरी होने देता तो मेरे घर में आग ना लगती। अब आज जाने कैसे सुलझेगा इसका गुस्सा। बोलते हुए वो हताश सा कुछ देर दरवाज़ा नॉक करके बाहर ही बैठ गया। तुम्हें बस इतना करना है कि हमारी गाड़ियाँ रुकनी नहीं चाहिए। इस बार 3 शहर है, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा। नाथ जी बोले तो अर्जुन बोला, आप अपने आदमियों से बोले कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, बस मुझे गाड़ियों का रूट और नंबर चाहिए रहेगा। 3 अलग अलग जगह है, अर्जुन कर पाओगे? नाथ जी ने पूछा तो अर्जुन मुस्कुराकर बोला, आप निश्चित रहिए, एक बार मुझे मौका देकर देखिए, अगर काम ना हो पाए तब कहिएगा। कैसे करोगे? उन्होंने पूछा तो अर्जुन मुस्कुराकर बोला, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिएगा। अर्जुन बहुत काम के आदमी है नाथ जी, अनीश जी ने अपनी बत्ती सी दिखाते हुए कहा तो नाथ जी अर्जुन को देखते हुए बोले, वो तो बस इस बार से काम इनकी काबिलियत मालूम चल ही जाएगी, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। बोलते हुए अर्जुन भी कुटिलता से मुस्कुराया, तुम्हारा ये जो आत्मविश्वास है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। नाथ जी बोले तो अर्जुन बोला, जिस क्षेत्र में कदम रखा है वहाँ डर का काम नहीं चलता है ना साहब। बहुत खूब। वो उसकी बात सुनकर बोले, उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव नजर आ रहे थे। क्या लोगे अर्जुन? नाथ जी ने अपने घर के कोने में बने बियर बार की ओर इशारा करते हुए कहा तो अर्जुन मुस्कुराकर बोला, काम के वक्त नहीं पीता मैं नाथ साहब, पीता हूँ तो बस रात के वक्त और दोस्तों के साथ। नाथ जी ने पूछा तो अर्जुन मुस्कुराकर बोला,
महफिल जमने पर तो आओ फिर किसी दिन जमाते हैं महफिल भी। उन्होंने कहा तो अर्जुन बोला, पहले ये काम तो हो जाने दीजिए, बहुत आगे मौके मिलेंगे सेलिब्रेट करने को। नाथ साहब, ये तो सही कहा अर्जुन जी ने। अनीस जी ने अपनी बत्ती सी दिखाते हुए कहा, एक बार ये माल पहुंच जाए तो फिर बड़ी सी पार्टी करेंगे। तभी वहाँ नाथ जी की पत्नी चलकर वहाँ आई और अर्जुन को देखते हुए बोली, अरे आप तो दिव्या के पति है ना। अर्जुन ने सर उठाकर उन्हें देखा तो वो हमेशा की तरह सूती साड़ी और एकदम सामान्य से लिबास में थी। अर्जुन उन्हें देखकर मुस्कुराया और बोला, जी आपने सही पहचाना, गलत पहचान बताई। नाथ जी ने बीच में ही उसकी बात काट दी और बोले, मर्द भी कहीं औरत के नाम से जाने जाते हैं, दिव्या उनकी पत्नी है, ऐसा बोलो। उन्होंने कहा तो पार्वती जी ने धीमी आवाज में कहा, जी गलती हो गई, कोई गलती नहीं हुई। अब की बार अर्जुन ने उत्तर दिया तो नाथ जी और अनीस जी दोनों ही उसे देखने लगे, लेकिन अर्जुन दृढ़ता से बोला, दिव्या मेरी पत्नी जरूर है नाथ जी, लेकिन उसकी अपनी पहचान है, उसे मेरी पहचान की जरूरत नहीं, वो खुद में सक्षम है, उसे अर्जुन की पहचान की कोई जरूरत नहीं थी। अब तक अटूट प्रेम में डूबे अर्जुन बाबू, नाथ जी ने कहा तो अर्जुन मुस्कुराकर बोला, बदल जाए वो प्रेम ही कैसा नाथ जी, ज्यादा ढील देने से औरतें हाथ से निकल जाती है। अर्जुन बाबू सिर्फ एक सलाह दे रहे हैं आपको। नाथ जी ने उसे इशारों में ही कुछ सिखाया न चाहा तो अर्जुन बोला, जो हाथ ही मुश्किल से आई हो उसे कैसे जतन से ना रखे। नाथ साहब, जाने कितने चक्कर काटे हैं उसके रिश्तों का, तो जैसे अंबर लगा था उसके बाबूजी के पास। हम तो ठहरे नाकारा, दिन रात बीड़ी सिगरेट में फेफड़े जलाने वाले, ना कोई ढंग की नौकरी थी, ना ही भविष्य का कोई ठिकाना, बस थी तो उसे पाने की चाह। देखा ना आपने उसे, पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी, कैसे ना मिलती लायक रिश्ते उसको, लेकिन वो अड़ी रही हमारे लिए। अपने बाबूजी के आगे उसके बाबूजी ने कमरे में बंद कर दिया था उसे, लेकिन पगली ने हमारे प्रेम में खाना पीना ही त्याग दिया। 2 दिन खाने की थाली कमरे में भिजवाते रहे, लेकिन थाली का अन्न छुआ भी नहीं। 2 दिन बाद कमरे से बेहोशी से बाहर निकाला उसे, आनन फानन में अस्पताल लेकर गए उसे। हमें खबर मिलने पर जाने कैसे अस्पताल तक पहुंचे थे, चप्पल तक नहीं पहनी थी, लेकिन जब तक उसका मुरझाया चेहरा देखा तो दिल में ऐसे दर्द उठा, खुद को दोष देने लगे कि काश हम होते ही नहीं उसकी ज़िंदगी में, और ना ही ये दर्द उसे मिला होता। जैसे जैसे उसके होश में आते ही हमने अपने कदम खींच लिए, सोच लिया कि अब से उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन ही उसके बाबूजी का बुलावा आया। उसके बाद जो उन्होंने कहा हमारा दिल दहलाने के लिए काफ़ी था। वो बोले कि पहली बार उनकी बेटी ने ये कदम उठाया है और बोली है कि अगर उससे ब्याह ना हुआ तो अगली बार सांसें भी शायद बंद मिले। हमने उन्हें दिलासा दिया कि हम उसे समझाएंगे, लेकिन उसके पहले उसके बाबूजी बोले कि वो हमें अपनी बेटी का हाथ सौंपने को तैयार है, बेशर्ते हमें उसके काबिल बनना होगा। बस वो दिन हमने ठान लिया कि उसकी आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं आने देंगे, और बस खुद को साबित करने की दौड़ में लग गए। बोलते हुए उसकी आंखों में नमी सी आ गई। ये देखते हुए नाथ जी और अनीस जी ने एक दूसरे की ओर देखा और अनीस जी ने फिर कहा, आप तो इमोशनल हो गए अर्जुन जी। अर्जुन को झटका सा लगा और वो जैसे ही होश में आया उसने पाया कि उसकी आंखें भीगी थी। उसने झेंपते हुए तुरंत अपनी आंखें पोंछ ली। वो नाथ जी से बोला, अपनी याद ताज़ा करते हुए, तुम तो एकदम गांव की बोली बोलने लगे। जी वो हम गांव के ही तो हैं। अर्जुन ने तुरंत खुद को संभाला और बोला, ये तो सब शहर के आने के लिए थोड़ा बदलाव करना पड़ा, वरना कौन गांव के आदमी का काम देगा? कोई नहीं देगा। अनीस जी बोले, आपका खुद का काम है तो सही है, और फिर अब तो नाथ जी का भी हाथ आपके सर पर है, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, शुक्रिया। अर्जुन ने कहा और उठते हुए बोला, अब मैं चलता हूँ, दिव्या खाने पर इंतज़ार कर रही होगी, जाइए और काम की अपडेट हमें फ़ोन पर देते रहिएगा। नाथ जी ने कहा तो उसने हामी में सर हिलाया, और जैसे ही जाने लगा तो पार्वती बोली, अगली बार आइएगा तो दिव्या को भी साथ लाइएगा, आप लोग आपका काम करिएगा और हमें भी एक सहेली मिल जाएगी तब तक बात करने के लिए। जी जरूर, अर्जुन ने मुस्कुराकर उन्हें जवाब दिया और वहाँ से निकल गया। बाहर आते ही वो खुद से बोला, ये मुझे क्या हो गया था, ये सब क्यों होता है बार बार। तभी उसे सुमेध के शब्द याद आने लगे, कहीं इसका संबंध पुनर्जन्म से तो नहीं,
और अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। आखिरकार उसने सर झटकते हुए गाड़ी स्टार्ट की और घर की ओर चल दिया। घर पर दिव्या उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो घर आया, दिव्या उसका चेहरा देखते हुए बोली, क्या हुआ? कुछ नहीं, उसने थकी सी आवाज में कहा। तो वो बोले, क्या कुछ नहीं, नाथ ने किस काम के लिए बुलाया था? ड्रग सप्लाई होने वाली है, वही माल की गाड़ी निकलवाने के लिए। अब वो बोझा भी था, किस जगह पर? दिव्या चौकन्नी हो गई। तो वो बोला, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। इसकी तो दिव्या गुस्से में दांत पीसने लगी, लेकिन तभी उसने अर्जुन के उदास चेहरे को देखा और बोली, और कोई भी दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है? उन्हें शक हो गया क्या? अर्जुन ने जवाब में एक नज़र उसे देखा और बोला, कल बात करते हैं। दिव्या उसे लड़ते हुए बोली, ये क्या बात हुई? काम के वक्त तो कम से कम सीरियसली रहो, मैं भी तो तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर रही हूँ ना। लेकिन अर्जुन चुपचाप उठते हुए अपने कमरे में जाने लगा। तो दिव्या बोली, ये क्या बात हुई? काम के वक्त तो कम से कम सीरियसली रहो, मैं भी तो तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर रही हूँ ना। लेकिन अर्जुन चुपचाप उठते हुए अपने कमरे में जाने लगा। तो दिव्या बोली, ये क्या हरकत है अर्जुन? कम से कम सर को तो इन्फॉर्म कर दो दिव्या प्लीज़, उसने कहा। तो दिव्या आश्चर्य से उसे देखने लगी। उसकी आंखों में नमी थी अभी भी। दिव्या अब हैरानी से बोली, अर्जुन। लेकिन तब तक अर्जुन ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और अपनी आंखें बंद करके दरवाजे से टिक गया। आज से पहले ये कभी इतना उदास नहीं दिखा। क्या बात हुई? दिव्या ने आश्चर्य से खुद से कहा और फिर चुपचाप अपने कमरे की ओर चल दी। अगले दिन अर्जुन जैसे ही उठा तो उसका दिल अब भी बेचैन था। कुछ यादें, कुछ झलकियाँ जो टुकड़ों में उसे याद आती थी, इन दिनों उसमें बढ़ोतरी हो चुकी थी। उसने घड़ी में समय देखा तो पाया कि सुबह के 9 बजे थे। वो बाहर आया तो बाहर अभी तक सन्नाटा था। इतनी देर तक दिव्या कभी नहीं सोती थी। उसने बाहर जब दिव्या को नहीं पाया तो उसका दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। दिव्या इस बार उसने उसका नाम लेकर तेजी से पुकारा, लेकिन अब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने इस बार दरवाजे का हैंडल घुमा दिया और दरवाज़ा खुल गया। दिव्या को रूम लॉक करने की आदत नहीं थी। अर्जुन ने देखा कि दिव्या अभी भी सोई हुई थी। उसके कमरे में कदम रखते ही अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो चली थी। यह पहली बार था जब उसने उसके कमरे में कदम रखा था। दोनों के बनाए नियमों से एक था कि दोनों एक दूसरे के कमरों में नहीं जाएंगे, और अर्जुन ने उस नियम को तोड़ दिया था। दिव्या उसने उसके पास जाकर उसे हिलाया, लेकिन दिव्या अभी भी नहीं उठी। वो कुछ बड़बड़ा रही थी। अर्जुन ने झुककर सुनना चाहा तो उसके मुंह से निकला, वीर। यह सब सुनते ही अर्जुन के शरीर में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। उसने दिव्या की ओर देखा, लेकिन वो अभी भी बेसुध सी धीमी आवाज में बोल रही थी, वीर। दिव्या। इस बार अर्जुन ने उसके गाल पर थपथपाया, लेकिन उसका तपता शरीर अर्जुन के हाथ को एक पल के लिए दूर हटाने में कामयाब रहा। उसने दोबारा उसी तेजी में उसके माथे पर हाथ लगाया, लेकिन उसका शरीर भट्टी जैसे जल रहा था। शिट, इसे तो बहुत तेज बुखार है, अर्जुन ने कहा तो जल्दी से अपने कमरे में भागा। इस शहर में हर चीज़ मालूम थी उसे। नहीं मालूम था तो डॉक्टर का नंबर कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसने तुरंत सुजाता आंटी को फ़ोन लगाया। हाँ अर्जुन, बोलो बेटा, सुबह सुबह कैसे याद किया? उन्होंने पूछा। तो वो जल्दी में बोला, वो आंटी दिव्या, मेरी वाइफ दिव्या, उसे बहुत तेज़ फीवर है और वो बेहोश हो चुकी है। आप प्लीज़ मुझे डॉक्टर का नंबर दे दीजिए। अरे क्या हुआ दिव्या को? कोई बात नहीं, मैं खुद ही डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ और तुम्हारे घर आती हूँ, उन्होंने कहा। तो अर्जुन ने थोड़ी राहत पाई और वो दिव्या के पास बैठकर उसके माथे पर बर्फ़ की पट्टियाँ रखने लगा। रोज़ लड़ने वाली दिव्या के लिए आज पहली बार उसे इतनी फिक्र हो रही थी, और बेचैनी भी अभी उतनी ही जितनी कि रात में। होश में आ जाओ दिव्या प्लीज़, उसने उसका एक हाथ अपने हाथ में लेकर दूसरा हाथ उसके सर पर रखते हुए कहा, वीर। वो बेहोशी में एक बार और बोली तो अर्जुन एकाएक बोला, हाँ मैं पास ही हूँ तुम्हारे। और अचानक से अपने शब्दों पर गौर करते हुए बोला, ये सब क्या हो रहा है? मैं क्यों कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ? कैसी पहेली है ये? बोलते हुए उसने आंखें बंद कर ली। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।